नोट करना चालू करो। कल जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे पिछले क्लास में क्या था? द्विघात समीकरण। और एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 में हम लोग पढ़े थे 1 का 3 तक। आज स्टार्ट कर रहे हैं 1 का 4। 1 का 4 क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर में x इंटू एक्स प्लस 5। x इंटू एक्स प्लस 5 हो गया। क्या बोले थे हम कल क्वेश्चन में? कल हम बोले थे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये जो समीकरण दिया जा रहा है उसे सॉल्व करना है ना। अब बिना सॉल्व किए तो कुछ होगा नहीं, मैथ है तो सॉल्व भी करना होगा। सॉल्व करके बताना है क्या कि कौन सा समीकरण द्विघात है और कौन सा नहीं। 3 तक सॉल्व किए थे जिसमें पहला दूसरा द्विघात था और तीसरा नहीं था। आज हम बना रहे चौथा। अब चौथा सॉल्व करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि द्विघात है या नहीं। ठीक, अब बनाने चलते हैं। यहाँ पे x माइनस 3 फिर इंटू 2x प्लस 1 है। किसमें है? गुणा में है। x से 2x में गुना करेंगे तो क्या होगा? 2x स्क्वायर होगा। प्लस में x है, प्लस में 1 प्लस हो गया। x से 1 में गुना करेंगे तो x। माइनस 3 से 2x में गुना करेंगे तो 3 दूना 6, x का x। माइनस 3 से प्लस 1 में गुना करेंगे तो माइनस 3 हो गया। बराबर में क्या है? 1 से इसमें क्या करना है? गुणा। क्या है कि यहाँ पे साइन किसका है? जो छुपा हुआ है गुणा का। 1 से x में गुना किए तो x स्क्वायर, फिर 1 से 5 में गुना किए तो प्लस 5x हो गया। अब बनाएंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 प्लस में x स्क्वायर है, बराबर की धरा है तो माइनस x स्क्वायर प्लस 5x है बराबर की धरा है तो माइनस 5x और बराबर में क्या हो गया? 0। 2x स्क्वायर और यहाँ पे भी है x स्क्वायर, लेकिन ये दो प्लस में है और ये माइनस में, यानी प्लस माइनस क्या करना है? माइनस करना है। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचा? 1x स्क्वायर। प्लस में x और ढूंढो, माइनस में 6x और माइनस में 5x। पहले प्लस में x लिख देते, ठीक। माइनस में 6x और माइनस में 5x। माइनस कितना है x? 11x। माइनस में 3 और कुछ बचा है बराबर 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो घटाना है, एक्स में उल्टा घटा रहे, 11x में से 1x उल्टा घटा रहे तो साइन होगा माइनस का। 11x में से 1x जाएगा तो 10x हुआ और माइनस में 3 बराबर क्या है? 0। क्वेश्चन सॉल्व किए, पूछा गया था कि द्विघात है या नहीं, ये जांच करना था। यहाँ पे घात यानी पावर कितना है? 2 है। जब पावर 2 हो तो ये कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण। तो क्या लिखेंगे? और चैप्टर का भी नाम है द्विघात समीकरण, यानी कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पढ़ना है सब क्या होगा? द्विघात यानी 2 पावर वाला होगा। क्या लिखेंगे? दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, इतना ही लिख देंगे। अतः द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। दिया गया समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण है। हो गया? ये आता यहाँ मत डालो, यहाँ डालो तो अच्छा सेंटेंस बनेगा पढ़ने में। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः दिया गया समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण है। कैसे पता चला द्विघात? क्योंकि समीकरण का पावर कितना है? 2 है, तभी तो है द्विघात। हो गया? ये था क्वेश्चन 1 का 4। अब बनाते हैं 1 का 5 क्वेश्चन। अगर इसके जगह पावर 2 ना होता, 3 होता, 1 होता तो कैसे लिखते? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है। ये है तो लिखे है, नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हो गया? नोट हुआ सबका? साइड में बना देते हैं दूसरा बोल रहे 5 का। 1 का 5 समीकरण है 1 का 5 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 बराबर में x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 5 इंटू में x माइनस 1। ये समीकरण दिया गया है क्वेश्चन में। अब इसे बनाएंगे। 2x माइनस 1 फिर x माइनस 3 किसमें है? कौन से साइन के साथ है? गुना के साइन के साथ है, तो गुना करेंगे। 2x से x में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 2x से माइनस 3 में गुना करेंगे तो माइनस 6x, माइनस 1x से गुना करेंगे तो माइनस x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, बराबर का बराबर। यहाँ पे भी क्या करना है? गुना। यहाँ पे दोनों क्या है? इंटू में यानी गुना में, तो दोनों का गुना करेंगे। 1 से x में गुना किए तो एक्स स्क्वायर, फिर 1 से माइनस 1 में गुना किए तो माइनस x, 5 से x में गुना किए तो प्लस 5x, 5 से माइनस 1 में गुना किए तो माइनस 5। लिखेंगे क्या? 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 प्लस x स्क्वायर है, बराबर की इधर आया तो माइनस x स्क्वायर, माइनस में है तो बराबर की इधर प्लस में x, प्लस में 5x है, बराबर की इधर आया तो माइनस में 5x, और ये माइनस में 5 है, बराबर की इधर आया तो प्लस में 5। माइनस x और प्लस x कट जाएगा, माइनस x और प्लस x कट गया। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर क्या करना है? घटाना है, तो क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 6x, और फिर यहाँ पे है माइनस 5x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या हुआ? माइनस का हो जाएगा। 6 और 5 11x, और ये तो कट चुका है, कट गया है ना। प्लस 3 और प्लस में 5 कितना हुआ? प्लस में 8 बराबर में 0। क्या पूछा था क्वेश्चन में? द्विघात समीकरण है या नहीं जांचना था। यहाँ पे हम समीकरण सॉल्व कर लिए। अब देखो समीकरण को गौर से। द्विघात दिख रहा है? द्विघात कहने का मतलब 2 पावर दिख रहा है सभी को? यहाँ पे पावर कितना है? 2, यानी कि ये भी समीकरण जो है द्विघात है। क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप
क्या होता है व्यापक रूप? होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है या नहीं? के रूप का है, के रूप का है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण बन जाएगा ऐसे। ये क्वेश्चन था 1 का 5 और जो 6 नंबर में क्वेश्चन है वो द्विघात है या नहीं बनाएंगे तो पता चलेगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है, पहले ही दे दिया है x प्लस 2 का पावर 3 यानी q, x प्लस 2 का क्या किया है q, तो ये पहले ही नहीं होने वाला है द्विघात समीकरण। कैसे? यहाँ पे पहले ही पावर दे दिया है 3 और हम बोले थे कि बनाने के बाद ही पता चलेगा कि द्विघात है या नहीं, कहीं आगे जाके कट जाए। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद बराबर में दे दिया है 2x इंटू में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है। यहाँ पे हम क्या करते, गुना करते, 2x से एक्स स्क्वायर में गुना करते। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से ही है और एक और x है तो कितना x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यानी 2x का पावर 3 माइनस में 2x से गुना करते, एक में तो 2x। यहाँ पे भी पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है, तो पावर 3 द्विघात कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिघात कहलाता है। क्यों? क्योंकि पावर कितना है 3 है तो कहलाएगा त्रिघात। तो ये 7 नंबर तो नहीं होगा द्विघात। तो बनाकर कैसे लिख देंगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन में भी हम बता दे रहे थोड़ा थोड़ा घर से बनाना ये, वैसे तो हम दिए थे बनाने के लिए, दिए थे ना, x का पावर 3, ठीक, फिर माइनस में 4x स्क्वायर, माइनस में x प्लस में 1 और उसके बाद है x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये दिया है क्वेश्चन। यहाँ पे पावर 3 है, ठीक, और यहाँ पे भी पावर 3 है। अब बताओ, यहाँ पे पावर 3 था तो हम बोल दिए कि ये द्विघात नहीं है। दोनों की तरफ क्या आ रहा था, पावर 3 आ रहा था, जो हम यहाँ लिखे थे, लेकिन अभी नहीं है, इरेज कर दिए। यहाँ पे भी पावर 3 है, यहाँ पे भी पावर 3 है, तो बताओ तुम लोग की द्विघात है या नहीं? नहीं है। कैसे? पावर 3 दिया है इसी के लिए मान ली नहीं है। देखो x का पावर 3 है, अगर इसका हम काम करते हैं तो x का पावर ये भी 3 हो जाएगा। यहाँ पे x का पावर 3 तो दिया ही है, और x से अगर गुना करते हैं, इसका क्यों निकालेंगे तो ये भी x का पावर 3 हो जाएगा, और ये बराबर के उधर है ना, इधर आ जाएगा तो माइनस में, और माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। q तो कट गया, अब कट गया यानी q है ही नहीं, बचा क्या, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये होगा ना द्विघात, होगा। कैसे? ये कट गया, x का पावर 3 ये प्लस में, अगर इसका x माइनस 2 का होल क्यूब, फॉर्मूला पढ़िए ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, अगर उसके हिसाब से काम करेगी तो x का पावर यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, x का पावर 3 यहाँ बराबर में है, और इधर आएगा तो माइनस में x का पावर 3 हो जाएगा, माइनस प्लस से कट जाएगा, और बच्चा यहाँ पे x का पावर 2, और x का पावर 2 है तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो लिख देंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है या नहीं है, अतः दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात है। ये था 8 क्वेश्चन। 7 8 6 बताया। 6 में पावर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 बराबर एक्स का माइनस
x माइनस 2, 6 भी देख लो, बता दे रहे थोड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां बताना है कि ये द्विघात है या नहीं। बिल्कुल पहले जैसा है, उसमें क्या था, पावर 3 था, पावर 3 था ना, तो ये बराबर किधर है, तो माइनस में, पावर 3 से पावर 3 कट गया था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये भी x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब ये भी एक्स स्क्वायर बराबर किधर आ जाएगा, तो माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ बराबर है ना, और बराबर के इधर आएगा, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में, ये भी स्क्वायर कट जाएगा। अब बचा क्या है, 3x प्लस 1 बचा है, और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3x प्लस 1 है, 4 से कोई लेना देना नहीं रखो ना, 1 से रखो, 3x चर मान वाला से काम करो। 3x है, यहाँ पे पावर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक पावर है यहाँ, जब पावर ना हो तो पावर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे एक पावर है, लेकिन पावर कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा क्या, द्विघात समीकरण। बना लेंगे और लिख लेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है या नहीं, नहीं है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। बन जाएगा। कहाँ तक बताया, 5 तक बताया है, 6 थोड़ा समझा दिए, 7 भी थोड़ा समझाया है, और 8 भी थोड़ा समझाया, घर पे बना लेना। अगला 2 का एक क्वेश्चन, 2 का एक क्वेश्चन पढ़ो, बुक में क्या बोल रहा है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्या करना है, यहाँ पे भी वही काम है जो ये दिया गया डिफिनेशन की तरह, इतना बड़का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, डायरेक्टली समीकरण लिख दिया और बोला कि चेक करना है, जांच करना है। सेकेंड में दे दिया है, अब उसे बना करके द्विघात में क्या करना है, द्विघात में कन्वर्ट करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है 2 का 1, हम अपने बुक में पढ़ रहे हैं, तुम लोग अपने बुक में पढ़ो। नहीं, जब तक क्वेश्चन ना पढ़ेगी तो समझ में आएगा क्या बोले हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है कितना, 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार बोला है तो आयताकार बना लेते हैं। स्केल तो है नहीं कि सीधा पड़ा है, तुम लोग स्केल का यूज करना एग्जाम में, ना तो नंबर कटेगा। अब बोर्ड के लिए भी स्केल थोड़ी ना आता है इतना बड़ा। आयत बन गया। आयत में क्या होता है, किसी को पता है आयत किसे कहते हैं, क्या बोल रही है, आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर होगा ना, और ये भुजा इसके बराबर होगा। अब पता चला आयत किसे कहते हैं, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, इसका क्षेत्रफल दिया क्या था, 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया था, 528 मीटर स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन बोला है
क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है तो हम स्टार्टिंग से ही ऐसे वाले क्वेश्चन में हम मान रहे हैं ना कि माना कि ये इतना है उतना है, तो यहाँ पे भी लंबाई चौड़ाई क्या करेंगे? मानेंगे। लिखेंगे हल माना कि यहाँ पे किसका चित्र बना है? आयत का। लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई क्या माने? x मीटर है तथा लंबाई y मीटर है। ये हम मान लिए कि चौड़ाई x मीटर है और लंबाई y मीटर है। एक फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल, होता है, याद है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे हम लंबाई और चौड़ाई माने भी है। लंबाई क्या माने हैं? y माने, और चौड़ाई x माने हैं। फॉर्मूला याद कर लेना। ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक। आयत का क्षेत्रफल लिख दिए। आयत की चौड़ाई क्या माने? x मीटर और लंबाई y मीटर। क्वेश्चन में क्या बोला है? आयत की लंबाई क्या बोला है? बोला है क्वेश्चन में क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगुने से 1 अधिक है। 2 गुने, जब हम बोल रहे 2 गुने तो क्या करना है? यहाँ पे गुना करना है। 2 गुना से कितना अधिक है? 1 अधिक है। किसमें 1 अधिक है? चौड़ाई से चौड़ाई के दुगुने। चौड़ाई क्या माने हैं? x माने हैं। चौड़ाई x माने हैं, x हो गया। चौड़ाई x माने x हो गया। चौड़ाई से 2 गुने क्या करेंगे? 2 गुने हो गया। चौड़ाई से 2 गुने में कितना अधिक है? तो अधिक के लिए प्लस या माइनस? प्लस हुआ। तो आयत की लंबाई क्या होगा? x गुने 2 प्लस में 1 हो गया। x गुने 2 है, यानी कि 1 से गुना करेंगे 2 में, क्या होगा? 2x होगा। 2x प्लस हुआ 1 हो गया यहां तक। अब लिखेंगे वो जो फॉर्मूला लिखे हैं, क्या लिखे हैं? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे? 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर दिया है, बराबर लंबाई क्या निकला है? 2x प्लस 1 गुने चौड़ाई क्या माने हैं? x माने हैं। चौड़ाई x 528 बराबर, यहाँ पे क्या करना है? गुना। कैसे करना है गुना? यहाँ पे साइन किस में है? गुना में, यानी इनटू में है। तो गुना करेंगे, 1 से 2x में गुना किए तो 2x स्क्वायर, प्लस का प्लस, 1 से 1 में गुना करेंगे तो x।
2x² प्लस x, ये 528 प्लस में बराबर किधर जाएगा तो माइनस में, बराबर में क्या हो गया 0। अतः दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात में निकालना था, इसको निकालना था ना द्विघात में। क्वेश्चन बना, चौड़ाई और लंबाई भी ज्ञात करनी थी, चौड़ाई माने थे और लंबाई भी क्या किए माने थे। दिया गया समीकरण द्विघात है। अब आगे का जो क्वेश्चन है 1-2 का दूसरा, दो के दूसरा में भी क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ऊपर ही बोल दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, यानी कि इसे बना करके द्विघात में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जब हम इसे बनाए तो यहाँ पे पावर कितना आया था, 2 आया था। जब पावर 2 आया तो ये द्विघात है ना, जब पावर आया तो ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। 2 में भी ऐसे करना है, 3 में भी ऐसे करना है और 4 में भी ऐसे ही करना है। बन जाएगा तुम लोगों से, ठीक है, बना कर देखना।